रघु, चल निकलते हैं, देर हो रही है। चलो चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रेम विवाह सास को मंजूर नहीं था और दूसरी तरफ सास को अपने साथ रखना बहू को था नामंजूर। दोनों एक दूसरे को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थीं। और ये चैनल चेंज कर देंगे रेडियो का। सास ने बहू को दूध में मिलाकर। क्या हुआ? न्यूज़ ही तो है। अरे बात न्यूज़ की नहीं है, अभी अभी तो शादी हुई है हम लोग, ये सब सुनना अच्छा नहीं है। मुझे कौन सा अपने ससुराल जाना है, ठीक है। अच्छा बेटा, वैसे मैंने पूछा नहीं तुमसे, शहर में अच्छे मकान मिलेंगे किराए पे? तुम अपना मकान क्यों नहीं ले लेते? हाँ मम्मी जी, एक आध प्रमोशन हो जाने दीजिए, फिर हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। हाँ बेटा, लेकिन ऐसे कोई थोड़ी ना शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहता है। मम्मी जी, पेइंग गेस्ट तो बैचलर तब बैचलर था, अब हम लोगों की शादी हो गई, किराएदार के रूप में रहेंगे ठाट से। और मम्मी, मैंने विक्रम को कहा था कि शादी के बाद इसी घर में रहेंगे। आपको पता है आंटी कितनी अच्छी है, इतना बड़ा घर है, बड़े बड़े से 2 कमरे हैं जिसमें हम आराम से रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, पता है आंटी ने क्या कहा है? आंटी ने कहा है कि वो अपना खाना तो बनाती ही है, साथ में हम दोनों का खाना भी बना देंगी। अच्छा, अब इससे बड़ा फायदा हो सकता है क्या? सावधान इंडिया में सास बहू कोई नया विषय तो है नहीं, लेकिन नई दुल्हन को पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में लाने वाला दूल्हा और राजी खुशी वहां आने वाली दुल्हन हम पहली बार देख रहे हैं। इस दूल्हे की अपनी कोई फैमिली नहीं थी क्या? और अपनी फैमिली को अपनी ही शादी में ना बुलाने की कोई खास वजह थी? आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों पेइंग गेस्ट के तौर पर ही रहेंगे तो इस कहानी में सास आएगी कहां से? सास तो आएगी, देखिए। ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी माँ होती तो ये सब करती ना। मुझे अच्छा लगता है। आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है। ये मेरी बचपन की सहेली है रागिनी। नमस्ते बेटा। मुझे लगा कि हनीमून के लिए तुम दोनों फॉरेन निकल जाओगे और मैं अकेली रह जाऊंगी, इसलिए इसे बुला लिया था। लेकिन तुम टेंशन मत लेना, कबाब में हड्डी नहीं बनने वाली मैं। वाकई बहुत प्यारी है। आओ बेटा। आंटी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही कमरा है। आपने तो पूरे कमरे का नक्शा बदल दिया। जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब तो ये कमरा ऐसा नहीं था। पहली बार इस घर में दुल्हन आ रही है, भले मेरी कोई ना हो, लेकिन शादी के बाद ये कमरा तो उसी का होगा ना। ज्यादा कुछ नहीं, बस कलर करवा दिया। लेकिन सच में आपने बहुत मेहनत से सजाया है। आंटी, इतना सब कुछ इस तरह से तो आप हमें बिगाड़ दोगे। कुछ ज्यादा नहीं बनाया है, बस आज ही तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हारे माँ पिताजी भी तो साथ आए हैं। अच्छा ये बताइए कि कल नाश्ते के लिए मैं क्या बनाऊं? मैं जानती हूँ कि आप लोगों को सुबह एयरपोर्ट के लिए जल्दी भी निकलना है। आपने इतना सब कुछ तो बनाया है,
बस हो गया। पूरी भाजी बना दूं? नहीं नहीं सविता जी, प्लीज इतना सब मत कीजिए। पोहा या उपमा भी चलेगा, क्यों जी? नहीं नहीं, उपमा नहीं। विक्रम को सूजी से एलर्जी है। वो क्या है ना, इतने सालों से विक्रम इस घर में रह रहा है तो उसकी पसंद नापसंद की आदत सी हो गई है। देखा बेटा, सास ना होते हुए भी कितनी केयरिंग है ये सो लकी। अच्छा सविता जी, आप यहाँ अकेले रहती हैं? मेरा मतलब है कि बाकी सब कहाँ रहते हैं? खुश हो ना, कल हम आराम से घर जा पाएंगे। अब चिंता की कोई बात नहीं रही। ये क्या? सविता जी से मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो इतनी खामोश हो गई? और विक्रम के बारे में तो ऐसे बातें हो रही थी जैसे कि उनका सगा हो। तुम भी कमाल करती हो। चल अब सो जाते। ये कौन सविता जी के हाथों में? ये तो बिल्कुल विक्रम जैसा लग रहा है। अरे हाँ, ये तो एकदम विक्रम जैसा दिखता है। लेकिन सविता जी ने तो कहा था कि वो पिछले 2 साल से यहाँ पे रहता है। एक माँ ही अपने बेटे को इस तरह से अपने पास रख सकती है। ये माजरा क्या है जी? आपके कमरे में पानी रखना भूल गई थी। सविता जी, ये विक्रम ही है ना आपके साथ फोटो में? अरे देखिए ना, एकदम विक्रम जैसा ही तो दिखता है। हूबहू वैसा ही चेहरा, वैसे ही ना। सविता जी, हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? आप सच में मकान मालकिन है या फिर? बहन जी, सविता जाओ तुम। देखिए कितना दुखी कर दिया आपने उन्हें। हमने तो क्या किया? आपने फोटो देखा? ये उनके बेटे सौरभ का फोटो है। 12 साल पहले वो अमेरिका चला गया पढ़ाई के लिए। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने सारे रिश्ते काट दिए और उसके बाद वो कभी दोबारा नहीं लौटा। ये औरत पहले से इतनी टूटी हुई है, ऊपर से आप ये फोटो निकालकर पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे थे उनसे। आप इतनी सौभाग्यशाली हैं कि सविता जैसी औरत आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखती है। अरे कम से कम आप मुझसे पूछ लेती इस तरह के सवाल पूछने से पहले। सॉरी, हम एकदम से हड़बड़ा गए थे। सॉरी। खैर कोई बात नहीं, आप लोग रेस्ट कीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें जाकर देखती हूँ। नंदा शुक्र, शांत हो जा। समझा दिया है मैंने उन्हें। अब कुछ नहीं बोलेंगे वो तुझे, चुप कर। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ये मकान मालकिन का नाटक करती रहूंगी मैं? माँ हूं मैं तेरी और उसकी सास। माँ सिर्फ मेरी खातिर, कुछ महीनों की बात है, शायद कुछ दिनों की।
मैंने सोच लिया मैं माधुरी को सब सच बता दूंगा। प्लीज माँ। नंदा ठीक ही तो कह रहा है विक्रम, तुम खामखा घबरा रही हो। ये सब तुम्हारे कहने से हो रहा है, तुम्हारे बहकावे में आ गई थी मैं। विक्रम, तुम किसी और लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुलीना से ही शादी करनी होगी। मैंने कसम दी है रागिनी को। अरे कौन सी कसम माँ? आप लोगों ने आपस में कसम खा ली, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? आंटी, मैं सुलीना से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है, दैट्स ऑल। माँ, आप एक बार माधुरी से मिल लो, बहुत अच्छी लड़की हो, मैं उसी से शादी करूंगा। वो मेरी बहू नहीं बन सकती, उसे मना कर दो, वरना मैं। वरना क्या? बचपन के दिए हुए वादे से आज का क्या लेना देना? ये तुम कह रही हो रागिनी? हाँ नंदा, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, हमने किए थे वादे, हम अपने वादे के लिए इसकी खुशियां तो नहीं मार सकते ना। प्यार करता है वो उससे, मान जाओ नंदा। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा तुमसे दूर चला जाए। ये सब तुम कैसे? जाने दो। ठीक है रागिनी। माँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। माधुरी ने साफ साफ मुझे कहा है कि वो अपनी सास के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। एक अजीब सा वहम और एक अजीब सा खौफ है उसके मन में इस रिश्ते को लेकर। लेकिन माँ, आप सच में चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा उसको, पूरी कोशिश करूंगा कि उसका एक खौफ खत्म हो जाए। माँ, मेरे लिए आप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको भी नहीं छोड़ सकता और सच में उसको भी नहीं छोड़ सकता। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इस वक्त। विक्रम बेटा, एक रास्ता है। देखो, मां से तो तुम्हें मिलवाना ही पड़ेगा। तुम उसे ये कह दो कि तुम यहाँ पेइंग गेस्ट हो और नंदा तुम्हारी मकान मालिक। समझो नंदा, तुम्हारा आना जाना रहेगा और सास बहू का रिश्ता बीच में नहीं आएगा। तुम्हारी माधुरी की गारंटी तो नहीं लेती, लेकिन अपनी दोस्त को अच्छे से जानती हूँ। इसका दिल इतना अच्छा है कि कुछ ही दिनों में माधुरी का दिल जीत लेगी। फिर धीरे धीरे माधुरी को तुम सच बता देना। मान जाओ नंदा। विक्रम, नंदा देख, थोड़े ही दिनों के लिए तो नाटक करना है और तेरे साथ मैं भी एक्टिंग करूंगी। विक्रम सही तो कह रहे हैं, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। हाँ बोल देना हाँ। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि सास आएगी कहानी में। जानती हूं, जिस तरह आ गई सोचा नहीं होगा आप लोगों ने सास है या एक्ट्रेस। वैसे आइडिया बुरा नहीं था। माधुरी अपनी सास से बेहद खुश थी, क्योंकि वो ये जानती ही नहीं थी कि वो उसकी सास थी। जब सच जान लेगी तो क्या अचानक दोनों के बीच दरार पैदा हो जाएगी? खैर, अब तक तो सास से कहीं ज्यादा डरावनी ये रागिनी नजर आ रही थी। मुखौटा सच्चे दोस्त का और कारनामे जानी दुश्मन वाले। एक तरफ सबसे हमदर्दी और दूसरी तरफ रागिनी की लगातार अजीब हरकतें। क्या यही है इस कहानी की असली गुनहगार, या फिर कोई और भी है जो फिल्म फेयर अवार्ड पाने लायक एक्टिंग कर रहा है? खुश हो ना तुम? बहुत खुश हूँ। वैसे हम दोनों का इस घर में रहने का फैसला भी अच्छा साबित हो रहा है, नहीं? मैं जब भी थक के काम से आती हूँ ना घर, आंटी का हंसता हुआ चेहरा देख के मेरा दिन बन जाता है। आंटी हमें इतना अच्छा खाना बना के खिलाती है, हमारी कितनी देखभाल करती है। तो क्या सोचा तुम, नहीं रहोगे ना हमेशा? क्यों, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा क्या? और मेरी पसंद या नापसंद से क्या होता है?
आंटी की पसंद भी तो होनी चाहिए। मम्मा बता रही थी कि आंटी का एक बेटा है जो अमेरिका में रहता है। अगर वो वापस आ गया ना तो हमें और तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, समझे? बेटा? कौन बेटा? देखो, तुम कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि आंटी का एक बेटा भी है। मेरी मम्मा एक दिन रह के गई है और सारी इंक्वायरी निकाल के गई है। वैसे वो आंटी की फ्रेंड कौन है? बहुत अजीब नहीं है? इतनी हमदर्दी और प्यार दिखाती है कि पूछो ही मत। कहीं वो यहीं तो नहीं रहेगी? आई होप नॉट। बहुत ही अजीब है। और कल तो उसने इतनी अजीब बात की ना, कह दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी ना विक्रम से कराना चाहती थी, पर उसने तो ऑलरेडी तुम्हें पसंद करके रखा था। अजीब सी बातें करती है। तुम्हें ये नॉर्मल लगता है? बोलो ना। ये सब औरतों की बातें, ये गॉसिप्स, इससे मुझे क्या करना? मैं ध्यान नहीं देता इतना। चल। आंटी, आपसे कुछ जरूरी बात कर। अब हाँ ना बेटा, बैठो, बोलो बेटा। आंटी, आप जानती हैं कि अब आप ही एक सहारा है हमारे पास। आपने क्या कह दिया कल ये? आपने और माँ ने माधुरी के सामने ये सब बोल दिया कि आप अपनी बेटी सरीना की शादी मेरे साथ करवाएंगे। माधुरी के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? देखो बेटा, मैं कभी कुछ छिपाती नहीं हूँ और सच बोलूं तो मुझसे कुछ छिपता भी नहीं है। माधुरी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा मन किया कि मैं उसको सब कुछ सच सच बता दूं। विक्रम, मैं भी तुम्हारी माँ की तरह चाहती थी कि तुम्हारी शादी सुलीना के साथ हो, लेकिन तुम दोनों को इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारा इस फैसले में साथ दिया। आंटी, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बस एक रिक्वेस्ट। आप जब तक यहाँ पे हैं माधुरी से कोई बातचीत मत कीजिएगा। विक्रम, मैं यहाँ पर तुम्हारी माँ के लिए हूँ। रोज रोज का नाटक उससे अकेले नहीं होगा। हर पल उसे यही डर लगता रहता है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए और माधुरी के सामने तुम झूठे साबित ना हो। लेकिन अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कल चली जाऊंगी यहाँ से। आंटी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तो इस नाटक को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ और इस नाटक को खत्म मैं करूंगा। नाटक तो अब खत्म करना ही होगा। थैंक यू। एप्पल काट दो? नहीं, बहुत अच्छा है। हेलो बेटा। हेलो आंटी। नाश्ता हो रहा है? जी। माधुरी, बेटा कभी अपनी सास से मिली हो? नहीं आंटी। कितनी जल्दी है मिलने की? मेरा मतलब मिलना भी चाहती हो कि नहीं? हाँ, मिलना तो चाहती हूँ, पर क्यों आंटी? फिर तो पहली मुलाकात में बहुत होशियार रहना पड़ेगा। पता है, पहली बार जब मैं अपनी सास से मिली थी ना, बहुत प्यार से मिली थी वो मुझे। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ पेश आती है। लेकिन जैसे ही मेरे वो बाहर गए, उन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए। गैस पर गरम गरम पतीला उबल रहा था चाय का। उन्होंने नंगे हाथों से पतीले को उतारकर नीचे रख दिया। इरादा तो एक ही था उनका, वो मुझे डराना चाहती थी, अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। लेकिन मुझे भी मेरी माँ की तालीम थी, मैं कहाँ डरती हूँ। मैंने कहा माँ जी लाइए, मैं सर्व कर देती हूँ। मैंने पतीला उठाया और उन पर गिर दिया। अब चिल्लाने लगी वो जोर से।
उस दिन के बाद से मेरी सास मेरे देवर के यहाँ रहने लगी। तुम मत डरो, तुम्हारी सास तो अच्छी होगी, बिल्कुल तुम्हारे पति की तरह, नेक, शरीफ, खानदानी, है ना? हेलो माधुरी, अरे सुनो, तुम्हें मालूम है आज सविता आंटी का बर्थडे है? अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो अरे घर का एग्रीमेंट किया था ना, तो मैंने उनके आधार कार्ड की कॉपी में उनका बर्थ डेट देख लिया था। अरे ये सब छोड़ो ना, तुम ये बताओ कि मैं उनके लिए केक लेके आऊं कि नहीं? केक भी और अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आना। और एक काम करते हैं, तुम घर मत आना। तुम घर आओगे ना तो आज के दिन भी आंटी खुद ही खाना बना के खिला देगी। एक काम करते हैं, हम सब ना बाहर खाना खाने चलते हैं, ठीक है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं दोनों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। दोनों को मतलब रागिनी आंटी को भी? यार विक्रम, वो ना बहुत अजीब है। अरे माधुरी सुनो मेरी बात, अगर हम रागिनी आंटी को साथ ले जाएंगे तो सविता आंटी को ही अच्छा लगेगा, बहुत खुश हो जाएंगी वो। ठीक है। ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday to dear Savita aunty. Happy birthday dear Savita. Happy birthday to you. आंटी, आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। वो रागिनी आंटी कह रही थी कि मैं बहुत जल्दी अपनी सास से मिलने वाली हूँ। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आज तक उन्हें कभी देखा नहीं, उनसे कभी मिली नहीं, पता नहीं वो कैसी होंगी। लेकिन अगर वो आप जैसी हुई ना तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। आपकी जो कोई भी बहू होगी ना, वो दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी। सच। माधुरी सही कह रही है, तुम्हारी बहू वाकई में लकी होगी। किसका फोन था विक्रम? ऑफिस से फोन आया था, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा कल सुबह। शाम तक आ जाऊंगा मैं। अच्छा आंटी, चलता हूँ। अब बेटा जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। जी। क्या हुआ? पता नहीं नंदा, सुबह से सर दर्द कर रहा है। एक काम करो ना, तुम चले जाओ प्लीज। अपना ख्याल रखना। माधुरी, बेटा क्या कर रही हो? कुछ नहीं आंटी, बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सास का नाम क्या है, पता है? जी, नंदा। पूरा नाम? नंदा माथुर। तुम्हें पता तुम अपनी सास से जल्दी मिलने वाली हो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। आओ तो, अरे आओ।
सरप्राइज। तुम अपनी सास को पहली बार मिलने जाओगी ना, तो तुम अपनी सास को ये नेम प्लेट गिफ्ट करना। ये गिफ्ट एक बहू की तरफ से बेहतरीन गिफ्ट होता है अपनी सास के लिए। जब तुम उसे ये गिफ्ट दोगी ना, तो उसे ऐसा लगेगा कि उसकी इस घर में एक अहम जगह है और उसकी बहू उसे घर से बाहर नहीं निकालेगी। लेकिन ये उनके नाम की प्लेट आपने क्यों बनवाई है? ये तो काफी पुरानी लग रही है। ये आपके पास कैसे आई? मेरे पास कैसे? मेरे पास ही तो होगी ना। मेरे बेस्ट फ्रेंड की नेम प्लेट मेरे पास ही तो होगी। नंदा माथुर मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी बेटी की होने वाली सास। बेवकूफ लड़की जिसे तुम सविता आंटी बुलाती हो ना, वो और कोई नहीं, नंदा माथुर है, मेरी बेटी की होने वाली सास और तुम्हारी नौटंकी की सास। जानती हो वो कौन है? नंदा माथुर, विक्रम की असली माँ। मम्मा बता रही थी कि आंटी का एक बेटा है जो अमेरिका में रहता है। अगर वो वापस आ गया ना, तो हमें और तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बेटा? कौन बेटा? अरे सुनो, तुम्हें मालूम है आज सविता आंटी का बर्थडे है? लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे घर का एग्रीमेंट किया था ना, तो मैंने उनके आधार कार्ड की कॉपी में उनका बर्थ डेट देख लिया था। आ गए आप? आइए, ले जाइए इन्हें। ये क्या कर रही है आंटी आप? आंटी आप कहाँ जा रही है? रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो आंटी। रागिनी, रागिनी, क्या हुआ नंदा? वो घर के बाहर ये नाम का बोर्ड। बस बहुत खुश हूँ। माधुरी ने देख लिया तो? देख लेने दो, वैसे भी हम उसको बताने ही वाले थे ना। क्यों नहीं? बचपन के दिए हुए वादे से आज का क्या लेना देना? तुम उसे ये कह दो कि तुम यहाँ पेइंग गेस्ट हो और नंदा तुम्हारी मकान मालिक है। थोड़े ही दिनों के लिए तो नाटक करना है। बेटा कभी अपनी सास से मिली हो? पहली मुलाकात में बहुत होशियार रहना पड़ेगा। गले नहीं मिलोगी? तुमने तो कर दिखाया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जानती थी कि तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगी। मतलब तुम्हें पता था नंदा?
क्योंकि तुमसे ज्यादा मैं इस शादी को शादी नहीं मानती। नंदा, लेकिन शादी तो हो गई है। लेकिन फेरे कहाँ हुए? असली शादी तो तेरी बेटी सुलीना के साथ ही होगी। भूल गई क्या? नाटक तो मैंने तब शुरू किया था जिस दिन तूने मुझे मकान मालकिन बनने को कहा। चल अब विक्रम को फोन लगाते हैं। लेकिन उसे क्यों? अगर अब उसे फोन नहीं किया तो हम दोनों पर शक करेगा। हेलो विक्रम, ये कहानी तो पहले से पता है मुझे, लेकिन हर बार जब ये सीन देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। कुछ वक्त पहले तक रागिनी की एक्टिंग का अवार्ड पक्का था, लेकिन अब सविता ने, सॉरी नंदा ने एक ही बार में बाजी पलट दी। रागिनी को विलन समझ रहे थे ना आप, लेकिन आखिर सास ने बता ही दिया कि कौन है इस कहानी का असली किरदार और क्यों इस कहानी का नाम घर मालकिन रखा गया है। इस कहानी का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर सास को विलन साबित किया जाए या फिर सास बहू के रिश्ते में और दरार पैदा की जाए। सदियों से इस रिश्ते पर इस किस्म का बोझ डाला गया है कि दो नेक इंसान भी जब इस रिश्ते में आ जाते हैं अपने स्वभाव से हटकर बर्ताव करने लगते हैं। जाहिर है मैं हर घर की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ बिगड़े हुए रिश्ते ही हमें सावधान करते हैं। विक्रम, मैं और रागिनी बाहर गए थे, घर का काफी सामान लेकर आना था। जब वापस आए तो वो घर पर नहीं थी। फोन भी ट्राई किया लेकिन लग नहीं रहा है। माँ, हमको पुलिस वालों को बुलाना होगा। विक्रम बेटा, पुलिस को कैसे बुलाएंगे? क्या कहेंगे पुलिस से? कौन खो गया है, पेइंग गेस्ट या फिर बहू? मेरी ही गलती थी, मुझे ऐसी कोई राय ही नहीं देनी चाहिए थी। नंदा वैसे ही परेशान है और अगर ऐसे में पुलिस को कुछ बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेटा, शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पुलिस तुम दोनों को परेशान कर देगी, अरेस्ट भी हो सकते हो। बेटा, अगर पुलिस को हमने इन्वॉल्व किया तो सब कुछ बताना पड़ेगा और उसके मम्मी पापा को भी सब कुछ पता चल जाएगा। हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चल निकलते हैं, देर हो रही है। चलो चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। वाने, वाने, वाने। जी मम्मी जी।
सुनिए मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। वो मैंने पता करवाया था, एक एनुअल मीटिंग है ना उनकी, तो वो लोग पूरे ऑफिस के स्टाफ के साथ गए हैं। मेरी जैसी बात होती है मैं बताता हूँ। हाँ, आपको बताता हूँ मैं, चिंता मत करिए। हाँ, नंदा, सुलीना को बुला लूं क्या? पागल है क्या? अभी नहीं, पहले मुझे पता तो चल जाए कि तुमने उस माधुरी को, सॉरी, उस 2 टके की लड़की को बराबर से ठिकाने लगाया भी है या नहीं। 6 दिन हो गए हैं, अब तक तो काम तमाम हो गया होगा उसका। मुझे नहीं ले चलोगी वहां? नंदा, भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपने बेटे की फिक्र है। माँ हूं ना, खुशी खुशी मैं जेल चली जाऊंगी, लेकिन अपने बेटे पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। सपने तो मैं भी पूरे करना चाहती हूँ, लेकिन तब जब हकीकत पता हो। शादी? ये तो अभी तक जिंदा है। कैसा काम करती है तू? मुझे तो लगा था कि उस दिन तेरे आदमियों ने इसे मार कर काम तमाम कर दिया होगा। खैर कोई बात नहीं, एक काम कर, वो जो लोहे का सरिया है ना, उसे उठा कर। तू मारेगी उसे? ला। घबरा मत, मेरी बच्ची, मेरी माँ, मैं तुझे लेने आई हूँ। चल अपने घर, चल बेटा, चल। संभाल कर, तूने धोखा दिया मुझे। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती सविता। छोड़। तुझे क्या लगा था? एक्टिंग का शौक सिर्फ तुझे नहीं, मुझे भी है। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। परसों तक मैं इससे नफरत करती थी, लेकिन फिर अपने सालगिरह के दिन रागिनी आंटी कह रही थी कि मैं बहुत जल्दी अपनी सास से मिलने वाली हूँ, लेकिन अगर वो आप जैसी हुई ना, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। तूने क्या सोच लिया कि मैं अपनी लकी बहू को ऐसे इस हाल में छोड़कर चली जाऊंगी? नाज है मुझे अपनी बहू पर और नफरत करती हूँ तुझसे। गलती हो गई जो जिंदगी भर मैंने तुझे अपना दोस्त बनाकर रखा। जा, जो करना है कर ले। पुलिस को बुलाना है ना, तो पुलिस को भी बुला ले, और पुलिस को यह भी बता देना कि मेरे और विक्रम के बीच गलतफहमी और हमें फंसाने की कोशिश और मेरी बहू को मारने की प्लानिंग भी तूने ही रची थी। चल बेटा, चल चल अपने घर। आप डर गए थे ना, लेकिन आखिर में सास भी खुश और बहू भी खुश। कोई भी व्यक्ति सास बहू के रिश्ते को बेहतर बनाने के नुस्खे नहीं दे सकता, लेकिन आज की कहानी से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अक्सर शादी से पहले लोग ये मानकर ही चलते हैं कि मेरी सास तो बुरी ही होगी या मेरी बहू पक्का मेरे बेटे से मुझे दूर कर ही देगी।
अपनी माँ की तरह अपनी सास भी थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी होती है, और बहू भी बेटी की तरह सर्वगुण संपन्न नहीं होती। हम तो यही चाहेंगे कि हर सास और बहू को एक दूसरे के बारे में हमेशा यही लगे कि मैं बहुत लकी हूं कि इनकी जैसी सास या इतनी प्यारी बहू मिली। पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि रिश्तों में कोई झूठ ना पाला जाए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क, सावधान इंडिया।